ये तुमने क्या किया? मेरी मटर पनीर खराब कर दी। जेठानी जी, एक्स्ट्रा नमक को सोख लेगा, आपको दोबारा सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। गांव वाली बहुओं की सहायता से चारों खाना पीना बना के पहले परोस देती हैं। इसके कुछ देर बाद गांव वाली भी परोसती है। सब लोग सातों बहू का बनाया खाना खाते हैं और अब बारी फैसले की थी। माँ जी, बता दीजिए, मेरी मॉडर्न बहू ने सबसे दमदार खाना बनाया था ना? है तो था चना बाजेगा ना। अभी माँ जी का फैसला बाकी है। मेरी गांव वाली घुलनशील बहुओं ने अच्छा खाना बनाया है। सातों बहुओं का बनाया हुआ खाना बारी बारी से चखने के बाद अन्नपूर्णा नतीजे पर पहुंचती है। मेरे सातों बहू में खाना अच्छा बनाया है, इसलिए अभी मैं तुम सबको और भी परखूंगी कि तुम में से कौन सबसे योग्य और निपुण है जो इस घर के रसोई को चला सकते हैं। फिलहाल ये तुम सबका नेग है। गांव वाली बहू हल्की सोने की अंगूठी में भी खुश हो जाती है। वहीं चारों मॉडर्न बहू खड़ी खड़ी हाथ मलती रह जाती हैं। नहीं मतलब में इतने पापड़ बेलकर हमने पहली रसोई का 36 आइटम बनाया। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है और बावर्ची खाने में सातों बहुओं के बीच खाना बनाने को लेकर बहसबाजी हो जाती है। जेठानी जी, मैं रिश्ते में आपकी देवरानी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप मुझ पर दामन चलाएंगी। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। बस मैं इन जाहिल कवार के साथ इस बाबा आदम के जमाने में बावर्ची खाने में और एडजस्ट नहीं कर सकती। तब सातों अन्नपूर्णा के पास आती हैं। दादी सा, मुझे रसोई का अलग बंटवारा चाहिए। अलग अलग रसोई बांट देने की बात सुनकर बड़े ससुर दशरथ कहते हैं, चारों बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस पुश्तैनी खानदान में आज तक कभी 2 जगह चूल्हा नहीं जला। ऐसे घर की संपत्ति टूटती है। दशरथ, अभी मैं फैसला करने के लिए जिंदा हूँ। रोज रोज बावर्ची खाने में किचकिच हो, इससे भला है यह है कि सातों अलग अलग रसोई करके खाना पीना बनाए। इस हवेली में बहुत सारे कमरे खाली हैं, जिसे जो कमरा चाहिए चुन लो। मॉडर्न बहुएं तो रसोई अलग बट जाने से खुश होती हैं, लेकिन गांव वाली तीनों बहू शगुन, पूनम, कुमकुम के चेहरे पर उदासी, मायूसी साफ साफ झलक रही थी। दादी माँ, हम आपके फैसले की कदर करते हैं, लेकिन हम तीनों चूल्हा अलग करने के लिए राजी नहीं हैं। हम तीनों तीसरी मंजिल पर इकट्ठा खाना बनाएंगे। जैसा तुम्हें उचित लगे बहुओं। साफ साफ पता चल रहा है उन मॉडर्न बहू के मन में खोट था, इसीलिए रसोई अलग कर देने से चारों के मन में लड्डू फूट रहे थे। बाकी केवल इन 3 बहू के ही नियत घर और रसोई को जोड़ कर रखने की है। बस मुझे अंतिम परीक्षा लेनी है। चारों मॉडर्न बहुएं हाई फाई फैसिलिटी वाले कमरों को चुनकर रसोई करती हैं। वहीं गांव वाली तीनों बहू तीसरी मंजिल पर खाली एक कच्ची मिट्टी वाले कमरे को लेती हैं। बहू तीसरी मंजिल पर तीनों कमरों के बाद बस केवल यही कच्चा कमरा खाली है। पहले यहाँ देवता घर था, पूजा पाठ का प्रसाद भी यहीं बनता था, इसलिए मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। मिट्टी का चूल्हा देखकर तीनों गांव वाली बहू संतुष्ट हो जाती हैं। माँ जी, हम इसी कमरे में खाना पीना करेंगे। तब एक बहू मिट्टी से चूल्हा लीपती है और 2 खाने की तैयारी करती है। तभी दासी सबकी रसोई में जाकर कहती है, माँ से शाम के